हेलो गाइस, मैं गायत्री आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है वेलनेस एक्सप्लोरर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर कोई कर सकता है और कहीं से भी इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रणाम के बारे में। प्रणाम एक ऐसा योगा है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा ब्रीथिंग एक्सरसाइज को बोल सकते हैं कि जिससे आप उसको, एक तो बहुत इजी है करना। 5 मिनट का भी अगर आप प्रणाम डेली करते हैं तो उसके इतने अमेजिंग बेनिफिट्स है कि आप सुनकर उसको हैरान रह जाओगे। तो आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि प्रणाम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सिर्फ 5 मिनट के आप प्रणाम से कितने अमेजिंग बेनिफिट्स पा सकते हो और अपने माइंड को और अपने हेल्थ को कितना निरोगी बना सकते हैं। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स, अगर आप डेली अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उसकी इतनी अमेजिंग बेनिफिट है। सबसे पहले आता है कि आप जितना भी एनजाइटी, जितना भी स्ट्रेस है, उससे आप धीरे धीरे करके दूर होना स्टार्ट हो जाओगे। इट मीन्स ये आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपकी एनजाइटी को भी कम करता है। और जैसे जैसे आप इसको करते हो वैसे वैसे आपका स्ट्रेस कम होने लगता है, आपके ये माइंड को शांत करना स्टार्ट कर देता है। एंड आपके बॉडी में जो हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। एंड आपके माइंड को होपफुली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एकदम से शांत रहने का ट्राई कराता है उसको। इट मीन्स जब ब्रेथिंग एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, उससे आपका ना केवल माइंड आपका शांत होता है, आपकी एनजाइटी भी, आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम होने लगता है। बट शर्त ही, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको ये 5 मिनट करना है और एवरी डे करना है। एंड देन धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बात सेकंड हमारा आता है कि जिन जिन बच्चों को या बड़ों को भी, जिनको फोकस करने में दिक्कत होती है, जिनको कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, जिनका ध्यान नहीं लग पाता है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। ये फोकस और आपका कंसंट्रेशन और आपका ध्यान लगने में ये हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। जब आप इसको करना स्टार्ट करते हो, डे बाय डे जिनको फोकस करने में, किस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं लग पाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो अगर 5 मिनट वो ये करते हैं ना, तो उनका स्टडी में ध्यान लगना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रणाम करने से या अनुलोम विलोम करने से आपको क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, आपका कंसंट्रेशन पावर थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। एंड जब कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होगा तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स इसको करने से आपके माइंड का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और आपका माइंड प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर देता है, आपका फोकस बढ़ने लगता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो जाता है। बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो बिज़नेस संभालते हैं या जो जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको डेली बाय डेली कीजिए, एवरी डे कीजिए, तो आपको इसके चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। थर्ड हमारा आता है इनहेंस इमोशनल स्टेबिलिटी। इट मीन्स भावनात्मक जो आपका होता है उसको स्थिर करता है। इट मीन्स जब हम लोग ये अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, उसको करने से आपने देखा होगा कि ये जो लेडीज़ लोग हैं, कई बार चिड़चिड़ी हो जाती है और उनको कहते हैं मन काफ़ी इमोशनल होने लगती है। और कुछ लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा एंगर आता है। अगर आप इसको करते हैं तो फर्स्ट आपका जो इमोशनल चीज़, जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, उसमें उसमें काम करता है ये। प्लस जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता रहती है किसी किसी चीज़ों को लेकर, उसको ये कम करता है। चिड़चिड़ापन नेचर में होने लगा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो, उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, जब आप इसको डेली बाय डेली करते हैं तो आपका इमोशनल जो स्टेबिलिटी है ना, उस पर काम करता है। इट मीन्स आपका जो चिड़चिड़ापन हो गया नेचर में और आप चिंता कर रहे हो, उसको कम करता है। और आपको एंगर इश्यूज हो रहे हैं, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में काम करता है। तो अगर आप ये करते हैं डेली बाय डेली, आपके ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल और भावनात्मक, तो इसको ये बहुत हद तक स्टेबल करने में काम करता है। फोर्थ हमारा आता है कि जिन किसी को स्लीपिंग इश्यूज़ है, जिन किसी को नींद नहीं आती है, उसमें ये अमेजिंग काम करता है। अगर आप सोने से कुछ टाइम पहले इसको करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ये आपके माइंड को शांत करता है, आपके मन को शांत करता है, एंड द रिलैक्स होके आप इजली सो सकते हो।
आपके जिन किसी को मैंने देखा है आजकल का जो जनरेशन है उनको नींद का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, नींद नहीं आती है रात रात भर। हम लोग का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोग 2 बजे से पहले सोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। सो मैं आपको ये बोलूँगी, एक तो पहले तो टाइम पे सोना स्टार्ट कीजिए। अगर आप टाइम पे नहीं सो सकते तो डेली आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। किसी किसी को नींद नहीं आती है ईजिली, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे तो आपको जल्दी जल्दी नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका माइंड शांत रहेगा, माइंड शांत रहेगा तो प्रॉपरली आप काम भी कर पाओगे, फोकस भी कर पाओगे चीज़ों पे। सो आप ये वाला स्टेप आप फॉलो जरूर करके देखिए। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। एवरी डे 5 मिनट्स आपको करना है, तो ये आपको आपकी जो नींद का जो इशू है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें आपको 5 मिनट सोने से पहले भी इसको करना है। तो जैसे ही आप इसको अनुलोम विलोम कर लीजिए, इसको करने से आपका आपको नींद आपको बहुत बेटर फील होगा, एक रिलैक्स वाली फीलिंग आपको आएगी एंड देन आपको ये नींद आने में बहुत हेल्प करेगा। 6 नंबर पे हमारा आता है कि ये सांस की जितनी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। इट मीन्स ये आपके जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उससे आपका जो जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा काम करता है। इट मीन्स इसको करने से आपकी जो सांस की प्रॉब्लम है, जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। इट मीन्स आपके जिन को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन को सांस की दिक्कत है, वो अगर इसको करते हैं तो उनकी अस्थमा और सांस की जो प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। एंड ये हमारे 6 आता है हमारा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट मीन्स जब हम लोग का सांस प्रॉपर होगा, जब हम लोग सांस प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ऑटोमेटिकली बेटर रहता है, ठीक रहता है। इट मीन्स जब हम लोग इसको करने लगते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और हमारा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो हम ऑटोमेटिकली बीमारियों से दूर रहने लगते हैं। सो ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको बीमारियों से बचाता है इनडायरेक्टली वे में, और आपके शरीर को हेल्दी रखता है। 7 हमारा आता है जिन किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसमें भी काफ़ी हद तक काम आता है। जब आप का प्रॉब्लम हो रहा है, बीपी हाई रहता है, मैंने देखा आजकल की जनरेशन का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, उसके कारण उनको बीपी बहुत ज़्यादा उनका हाई होने लगा है। तो अगर आप इसको करते हो तो आपका हार्ट प्लस आपका बीपी भी कंट्रोल में रहने लगेगा। आप इसको कंटिन्यू करके देखिए। ये हमारा 7 था जिसमें मैंने ये कुछ ऐसे मैंने आपको आज बेनिफिट्स बताए हैं प्रणाम करने से, आपका जो आप ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से, या फिर बोलो कि अनुलोम विलोम करने के, ये इतने अमेजिंग बेनिफिट्स है। ये आपकी मेंटली हेल्थ, आपका वेलनेस और आपका सभी ओवरऑल चीज़ों पे काम करता है। ये आपके इमोशनली चीज़ों पे कंट्रोल करता है, आपके फिजिकली बॉडी पे जो है उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, प्लस आपके माइंड को भी। इट मीन्स ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका माइंड, आपका हेल्थ और आप इमोशनली बिल्कुल फिट रहोगे। आप इसको डेली बाय डेली, मैं आपको इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं तो मत कीजिए, बिकॉज सभी आजकल सबका बिजी शेड्यूल रहता है। तो आप ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 मिनट निकाल के, दिन का 5 मिनट आपको डेली एवरी डे करना है। 5 मिनट करने से ही आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, आप स्टार्ट करोगे एंड देन इसके रिजल्ट डे बाय डे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। बट एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगी 21 डेज स्टार्टिंग में आप कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसको 10 से 15 मिनट भी बढ़ा सकते हैं, इफ़ अगर आपसे होता है तो। अदरवाइज 5 मिनट भी इनफ है। आज का टॉपिक था यही कि अपना जो ब्रीथिंग है उसको इग्नोर ना कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और आप देख पाएंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अगर मेरी वीडियो किसी को पसंद आए और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूले गाइस। एंड और किसी को भी अगर जितने बेनिफिट्स मैंने इसको बताया, अगर किसी और को भी इस तरह के बेनिफिट्स चाहिए तो उनको भी मेरा वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। एंड और अगर किसी को मेरी इस तरह की इयरिंग्स पसंद आती है तो फील फ्री आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी वेबसाइट का जहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।